What's up, guys? I'm here to unlock your minds on the topic Bandura's social cognitive theory. So, before jumping to the theory, let's first understand our Canadian American psychologist Albert Bandura. So, Bandura is basically a behaviorist, and अगर behaviorist का मैं मतलब समझाऊं तो it's basically वो लोग जो उन theories of learning में मानते हैं जो बोलते हैं कि behavior हम तभी learn कर पाएंगे जब environment के साथ interaction हो. And अगर psychological terms में it's basically means stimulus response behavior which is observable. So for say Skinner's का operant conditioning जिसमें reinforcements के through हम learning समझा रहे थे, पावलो का classical conditioning जिसमें stimulus response था, बट बंदूरा ये मानता था कि हम एनिमल्स के रिसर्च के बेसिस पे ह्यूमन सोशल लर्निंग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बंदूरा ने ये बोला था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉग्निटिव बीइंग्स होते हैं विच मीन्स एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, राइट। हम एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करते हैं एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचते हैं अनलाइक एनिमल्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट बंदूरा ने emphasize किया on the observational learning, which basically means learning that results from observing the behavior of others. अगर इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो हम मंदिर में चप्पल उतार के जाते हैं, ये हमने ऑब्जर्व करके सीखा, हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि अगर मंदिर में एंटर करना है तो हमें चप्पल उतार के ही जाना पड़ेगा। दिस इज वॉट वी लर्न थ्रू आर मॉडल्स, थ्रू आर पेरेंट्स। एंड इसको समझाने के लिए बंदूरा डिड अ बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। So in the year 1965, Bandura gave a statement that children can learn by merely observing the behavior of social model even without performing it or receiving any reinforcement for it. जो बेसिकली स्किनर्स की थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बिकॉज दिस थ्योरी ऑफ हिज इम्प्लाइज नो ट्रायल लर्निंग। एंड स्किनर की थ्योरी बोलती ही ये है कि अगर रिस्पॉन्स को लर्न करना है तो पहले उसको परफॉर्म करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू री इन्फोर्स इट, राइट। बट इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बंदूरा डिड अ नॉन क्लासिक एक्सपेरिमेंट। सो इसमें 3 एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस थी। फर्स्ट वॉज दैट द चिल्ड्रन सॉ द मॉडल बीइंग रिवॉर्डेड। तो मॉडल को कैंडीज दिया गया था, सोडा दिया गया था एंड वाज सेड कि इट वाज अ चैंपियनशिप परफॉर्मेंस। दूसरा कंडीशन ये था कि चिल्ड्रन ने देखा कि मॉडल को पनिश किया गया उसके अग्रेसिव बिहेवियर के लिए, उसको डांटा गया। एंड तीसरा कंडीशन ये था कि चिल्ड्रन ने देखा कि मॉडल को कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिला, ना उसको डांटा गया ना उसको प्रेज किया गया। सो दे सॉ दैट द मॉडल डिड द अग्रेसिव बिहेवियर बट देयर वाज नो कॉन्सिक्वेंस फॉर इट। एंड जब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ तो ये बच्चों को एक रूम में भेजा गया एंड इसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों ने ये देखा था कि अग्रेसिव बिहेवियर का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है वो बहुत एक्टिवली अग्रेसिव बिहेव कर रहे थे। उनके मुताबिक जिन बच्चों ने ये देखा था कि एक्चुअल में अगर अग्रेसिव बिहेवियर करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स जिनमें प्रेज किया गया था उन बच्चों ने तो अग्रेसिव बिहेवियर शो किया ही था। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक और कंक्लूजन निकला था दैट देयर इज अ सेम सेक्स प्रेफरेंस because the adult model was male, so the boys in the group showed more aggressive behavior while the girls restricted themselves and showed more verbal behavior as compared to the boys. So to sum up this experiment, we can say that children do learn from observation and their willingness to perform these responses. Clearly, reinforcement is not necessary for it, and we form images of verbal descriptions that would enable the observer to imitate the model's act.